दोस्तों जितनी तेज़ी से तो ओमिक्रॉन और कोरोना भी नहीं बढ़ रहा था हमारे देश में, उतने ही तेज़ी से यानी कि उससे भी ज़्यादा तेज़ी से श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा हमारा निजीकरण बढ़ता जा रहा है। सभी क्षेत्रों का लगभग निजीकरण हो चुका है। दोस्तों अगर आप बीजेपी के सपोर्टर हो तो आपको कहीं न कहीं बुरा तो ज़रूर लग रहा होगा यार, ये जो निजीकरण हो रहा है, लेकिन आप इसका खुलकर विरोध नहीं कर सकते हो। देखो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये होता है कि जो सरकार के पक्ष में होते हैं, यानी कि जो सरकार को पसंद करते हैं, तो सरकार के द्वारा किया गया सारा काम उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है, वो देश हित में होता है। जैसा कि हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं देश हित के लिए अपना पाई पाई, यानी कि हम लोगों का पाई पाई जो है देश हित में लगा रहे हैं। और भाई जितने भी सरकार के पक्ष में होते हैं उनको तो सरकार की गलत नीतियाँ भी अच्छे तरीके से पिरो कर उसको जनता के सामने लाया जाता है, ताकि कि ये देखो हमारी सरकार जो है कितनी अच्छा काम कर रही है, हमारी जनता के लिए कितना ही बहुत ही अच्छा काम कर रही है। उनकी गलत नीतियों को भी सही से पेश करते हैं, जैसे कि हमारी जो गोदी मीडिया हो गई हैं। नाम ले लो किसी को, आप समझते हो कौन कौन गोदी मीडिया है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन है, यानी कि जो निजीकरण, इसका जो है बहस पहले कभी छिड़ नहीं थी। आज से 3 से 4 साल पहले दोस्तों इसका विरोध किया गया था जनता के द्वारा, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या है कि अभी फिर से बहस में लौट आया है। तो इसको जो है देखते हुए नरेंद्र मोदी ने, आपको पता है क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि बिजनेस यानी कि व्यवसाय करना सरकार का काम नहीं है, उसे निजी हाथों में सौंपना ही देश का भविष्य होगा। यही देश के जो है मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण करेंगे। दोस्तों यही नहीं, सरकार ने एक और बयान किया है कि जो बेकार पड़ी लगभग 100 सरकारी संपत्ति को बेचकर 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी सरकारी कोष में। दोस्तों क्या यार ऐसा नहीं हो सकता कि जो भी सरकारी कंपनियां बेकार पड़ी हुई हैं, सरकारी संपत्ति, उसको थोड़ा खर्चा लगा करके उसको सही से फिर से मेंटेन करके उसको सरकारी काम में लगाया जाए, ताकि वहाँ पे लोगों को रोज़गार भी मिल सकेगा। क्योंकि जब खर्चा लगेगा उसमें, उसको फिर से मरम्मत करवाने में, दोस्तों इससे हमारे देश का रोज़गार भी बढ़ेगा और सरकारी संपत्ति सरकारी के ही हाथों में रहेगी। दोस्तों जो ये निजीकरण हो रहा है, मतलब कि जो ये मोदी जी कर रहे हैं, इसमें कितना फ़ायदा और कितना नुकसान होने वाला है, इसको सिर्फ एक उदाहरण से मैं समझता हूँ। आप पहले प्लेटफॉर्म टिकट सिर्फ 10 या 15 रुपए का मिलता था, लेकिन जब से मोदी जी ने निजीकरण किया, यानी कि देश के हित में कदम उठाया, राष्ट्र को मजबूत किया, पता है दोस्तों कितने का हो गया वो प्लेटफॉर्म टिकट? 50 रुपए का। और ये 50 रुपये दोस्तों ऐसे नहीं बढ़ा, सिर्फ ये देश हित में बढ़ा है। और हमारे जेब से, हमारे और आपके जेब से जो ये 45 रुपये एक्स्ट्रा लगे, ये सिर्फ देश को मजबूती प्रदान करेगा। हाँ, वो अलग बात है कि सरकार जो अपने सभी कर्मचारियों को, सभी मंत्रियों को वेतन भत्ता बढ़ाया जा रही है, वहाँ से कुछ नहीं कटौती करेगी ना ना ना। अगर वहाँ पे दोस्तों कटौती कर लेगी तो इससे हमारे देश का नुकसान नहीं हो जाएगा? इससे हमारे देश गड्ढे में गिर जाएंगे, फिर चीन, पाकिस्तान, कहाँ यार, सब हमसे ऊपर उठ जाएंगे अगर। लेकिन कब उठ जाएंगे ऊपर? जब हमारे देश के जितने मंत्री हैं, महामंत्री संसद में बैठने वाले हैं, उनको महंगाई भत्ता, उनको घर का किराया, और क्या दोस्तों घर का किराया जाता है, उनको फ़ोन, जितना फ़ोन पे बात करते हैं वो सब उनको पैसा जाता है। इससे दोस्तों हमारा जो देश है ये बहुत ऊपर जाएगा जब तक इनको भत्ता मिलता रहेगा। तो अभी एक मुद्दा बहुत तेज़ी पकड़ रहा है, जो है बैंक का निजीकरण, जो जिस तरह से हो रहा है, सरकार द्वारा किया जा रहा है। जैसे एसबीआई बैंक होगा, बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारे ऐसे बैंकों का जो निजीकरण हो रहा है। दोस्तों इससे पहले आपको याद होगा जब रेलवे का निजीकरण हुआ था, तो यही बैंक के कर्मचारी हंस रहे थे। और क्योंकि देखो ये निजीकरण इस तरीके से करते हैं कि पहले किसी एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट को प्राइवेट करेंगे और किसी एक दूसरे पार्टिकुलर डिपार्टमेंट को थोड़ा कुछ पुश कर देंगे, ताकि इनके निजीकरण होते वक्त वो ना बोल पाए और इनके निजीकरण होते वक्त वो ना बोल पाए। और दोस्तों यही नहीं, जब रेलवे का निजीकरण हो रहा था, तब यही बैंक के कर्मचारी आराम से पड़े पड़े कुर्सी जो है अपना तोड़ रहे थे। लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं जो ये बैंक का निजीकरण हो रहा है, इसके पीछे देखो नुकसान तो बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि जब भी किसी निजी कंपनियों के हाथों में चली जाएगी तो वो अपने मनमानी करेंगे। वो हमें फालतू की चीज़ों का जो है चार्ज लेने लगेंगे, फॉर्म भरने से लेकर बहुत ऐसी जो फ्री में होती हैं उसको दोस्तों हमें चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं जो इससे होने वाला फ़ायदा ये है कि जब भी हम किसी काम को लेकर किसी बैंक में जाते थे, सरकारी बैंक में, तो दोस्तों में फालतू का जो है दर बदर ठोकरें खिलवाते थे।
बैठ जाते थे दोस्तों तो उनका सर्वर ही डाउन हो जाता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो 2 बजे के बाद सिर्फ लंच ही करते थे, बस जितनी पब्लिक थी वो पीछे भीड़ लगा के सिर्फ खड़ी रहती थी। वहाँ पे किसी का भी कोई काम नहीं होता था दोस्तों। सरकारी कर्मचारी अपनी मनमानी करते थे दोस्तों। इससे कहीं ना कहीं एक फ़ायदा ये होने वाला है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, इनको अगर जब निजी हाथों में चले जाएंगे तो दोस्तों इनको डर रहेगा कि मेरी नौकरी न चली जाए। मोदी के राज में विकास तो हुआ है तो कन्फर्म है, वरना 1953 में नेहरू जी ने जो राष्ट्रीयकरण किया था एयर इंडिया का, कितनी बड़ी दोस्तों गलती कर दी थी। लेकिन जैसे मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने उसको जो है प्राइवेट कर दिया और अपने देश को और ऊंचाई तक लेके चले गए। मैं थोड़ा सीरियस होकर बात करता हूँ। देखो यार, जो निजीकरण हो रहा है इससे हमारे देश को जो है कुछ तो मिलेगा, क्योंकि जब ये निजी कंपनियां आएंगी दोस्तों अपनी मनमानी जरूर करेंगी, हमारी जेब से ज़्यादा पैसा खर्च होगा, क्योंकि जो है दोस्त, लेकिन वो सुविधा बहुत ही बढ़िया देंगे। आप HDFC देख लीजिए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देख लीजिए, यानी कि SBI। दोस्तों आपको फ़र्क अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, कहाँ पे ज़्यादा मारा मारी है। दोस्तों ये मेरा छोटा सा प्रयास था आप लोगों को बताने का। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर पहली बार आए हो मेरे चैनल पे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। दोस्तों अगर आप ये मेरी वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो यार जाके जो है यूट्यूब पर जाइए और सर्च कीजिए द ऋषि, और आपको मेरा लोगो जो यहाँ पे लगा हुआ है वही लोगो लगा हुआ आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, वहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं वो किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी अलग टॉपिक पे ऊपर बात करते हुए आपको मैं दिखूंगा। तो यार आपको बेल नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा, जिससे आपको मेरी जो वीडियो का नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को